नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त पूरे देश में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का मामला छाया हुआ है। जिस दिन से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का खुलासा किया है, उस दिन से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं ऐसे वोटर मिल रहे हैं जिनकी 50-50 औलादें हैं और कहीं ऐसे वोटर भी हैं जो 124 साल की उम्र के हैं, कोई 119 साल, कोई 116 साल का है। ऐसी तमाम गड़बड़ घोटालों की जानकारियां इस वक्त पूरे देश में चर्चा का सबब बनी हुई हैं। इसके अलावा एक एक व्यक्ति का नाम दो जगह और किसी वोटर का नाम तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में वोटर लिस्ट में मिलने का मामला भी सामने आया है। ऐसे में आपके लिए खास जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 2 जगह, 2 अलग अलग शहरों में मतदाता सूची में नाम होने के कारण देश के एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला था। बाकायदा 10 साल तक चले इस केस के बाद जैसे तैसे वे बहुत बड़े नेता इस मामले से बरी हुए थे। नेता का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। 3 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी 90 के दशक में 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के मामले में फंस गए थे। दरअसल में उन्हें राज्यसभा जाना था, इसलिए उन्होंने अपना नाम दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी शामिल करा दिया था और उनका नाम लिखा गया था ग्वालियर की मतदाता सूची में। ग्वालियर में लाल कृष्ण आडवाणी के एक निकट संबंधी लश्कर क्षेत्र में नया बाजार में रहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने उनके घर के पते पर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा दिया था और तब तक उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में भी था। जब इस बात का पता कांग्रेस के एक नेता और वकील सूर्य प्रकाश जौहरी को लगा तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ ग्वालियर की एक निचली अदालत में मुकदमा दर्ज करा। सूर्य प्रकाश जौहरी का आरोप था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक साथ 2 शहरों में वोटर लिस्ट में नाम लिखवाकर कानून का उल्लंघन किया है। मुकदमा शुरू हुआ, निचली अदालत से लाल कृष्ण आडवाणी को नोटिस जारी हुए। उनकी तरफ से ग्वालियर के वकील PN केलकर ने जवाब पेश किया। लगातार कई सालों तक यह मुकदमा चलता रहा। बाद में आखिरी सुनवाई के दिन देश के जाने माने वकील PN लेखी भी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अदालत में हाजिर हुए। PN लेखी ने जेरे बहस यह तर्क रखा कि मतदाता सूची में नाम लिखाने के बाद स्थानीय प्रशासन 15 दिन की अवधि के लिए दावे आपत्तियां आमंत्रित करता है। उन्होंने पूछा कि क्या आडवाणी जी का नाम लिखने के बाद किसी ने उनके नाम पर आपत्ति की थी। याचिकाकर्ता सूर्य प्रकाश जौहरी ने इसका उत्तर दिया कि 15 दिन की निर्धारित अवधि में उनकी तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। सिर्फ इस आधार पर अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिया, उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया। और यह बात सही है कि कानून इस तरह का है कि अगर आपको किसी के नाम पर आपत्ति है तो 15 दिन की अवधि में मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अगले 15 दिन में कोई भी व्यक्ति आपत्ति कर सकता है। और चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ग्वालियर में लिखे जाने पर किसी ने भी 15 दिन में आपत्ति नहीं की थी, इसलिए वे इस मुकदमे में बरी हो गए। उनके इस मुकदमे में PN लेखी के साथ एक और जाने माने वकील हाजिर हुए थे। उनका नाम था सत्यपाल जैन। यह मामला उस वक्त बहुत सरगर्म रहा था क्योंकि आडवाणी को अदालत में हाजिर होना पड़ता था। और अब बात करते हैं इस वक्त जिन लोगों के नाम 2 जगह मतदाता सूचियों में पाए जा रहे हैं। इसका खुलासा हुआ था तेजस्वी यादव के नाम के साथ। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
ये आरोप लगाया था कि उनका नाम भी मतदाता सूची में नहीं है। बाकायदा उन्होंने एपिक नंबर के साथ स्क्रीन पर मतदाता सूची दिखाई थी और यह कहा था कि चुनाव आयोग ने उनका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया है। आइए सुनते हैं उस दिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, फिर बताएंगे कि तेजस्वी यादव का यह आरोप गलत था। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें एक कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं। हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगा। तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद चंद घंटे में ही निर्वाचन आयोग ने यह बता दिया था कि तेजस्वी यादव का नाम बाकायदा मतदाता सूची में शामिल है, यद्यपि उसका एपिक नंबर अलग पाया गया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी दिया था कि आपने गलत बयानी की है। उस वक्त एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन पर हमलावर थे, क्योंकि तेजस्वी का नाम 2 जगह पाया गया था। लेकिन अब यह मामला भी उल्टे बांस बरेली लदना शुरू हो गया है। हुआ यह है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम भी 2-2 जगह की वोटर लिस्ट में मिलना शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। विजय सिन्हा का नाम भी 2 जगह वोटर लिस्ट में मिला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज़ किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है, और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है ये उसमें, तो आप समझ सकते हैं ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का। तो बांकीपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। ये देखिए इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, EPIC नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है।
और इसके बाद एक और बड़ा खुलासा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने किया है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीती रात यह खुलासा किया कि वैशाली की सांसद वीणा सिंह और उनके पति दिनेश सिंह का नाम भी 2 अलग अलग शहरों में वोटर लिस्ट में दर्ज है। बाकायदा एपिक नंबर के साथ वीणा सिंह और उनके पति का नाम वोटर लिस्ट में पाया गया है। आइए सुनते हैं शक्ति सिंह यादव ने इस बात का खुलासा करते हुए और क्या कहा था। देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं दिनेश सिंह, जनता दल यू के हैं। इनके 2 यूपीक आईडी नंबर हैं और दोनों 2 जिला से हैं और दोनों जगह वोट गिराते हैं। अब ये बताइए क्या इन्होंने 2 बनाई, इन्होंने गलती की या फिर चुनाव आयोग ने गलती की? इनकी पत्नी बीना देवी सांसद है वैशाली से, इनके भी ईपिक आईडी 2 हैं और 2 जिले से हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, चुनाव आयोग सही माने में सत्ता प्रतिष्ठान से गाइड होकर के दुरुपयोग कर रही है? अब तो गुजरात के लोग आते हैं यहां वोटर बन जाएंगे। अब वोटर बन जाने के बाद में वोट डालेंगे, फिर जो है चुनाव आएगा गुजरात में तो यहां से नाम कटा करके वहां भी जाके बन जाएंगे। तो पति पत्नी दोनों के ईपिक आईडी नंबर 2 है। क्या ये वोट की डकैती, वोट की चोरी है कि नहीं है? तो जिस मामले में तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेताओं के नाम 2-2 शहरों में मतदाता सूचियों में मिल रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सारी पार्टियों के नेताओं के नाम 2 जगह मिल सकते हैं। कब कहां किसके नाम का खुलासा होगा ये आने वाले कल में मालूम पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति का नाम 2 जगह मतदाता सूची में होना बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी दिल्ली और ग्वालियर में 2 शहरों में वोटर लिस्ट में दर्ज था और इस मामले में उनके खिलाफ बरसों बरस मुकदमा चला था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।